Good morning, everyone. This is Shubham Kumar Pandey. Welcome to Shubham Shiksha 2.0. A happy Vishwakarma Puja to everyone. So, this is a lecture based on Sigma Pi in Organic Chemistry by Shubham Kumar Pandey. That's me. देखिए ये लेक्चर वापस से बनाना पड़ रहा है मेरे को बिकॉज इन फर्स्ट जो लेक्चर था इस पे हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड उस पर क्या था कि बच्चों का कमेंट आया या फिर मुझे बताए कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा दिए उसमें कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें कि आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा दिए उसमें। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है वो वीडियो काफ़ी फास्ट रहा हो बिकॉज फर्स्ट वीडियो था तो फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत होता है बिकॉज मैं जान नहीं पाता ना कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। रिस्पॉन्स आने के बाद समझ में आता है कि कैसा पढ़ाना है, स्लो पढ़ाना है, लेवल कैसा रखना है। तो अब मैं समझ चुका कि कल का जो लेक्चर था वो थोड़ा टफ था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेक्चर बनाया गया है। बाकी नोमेनक्लेचर हम लोग कल से शुरू करेंगे। उससे पहले जो बेसिक था यानी कि सिग्मा पाई, हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर, ये सब जो भी था मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आगे फर्दर दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग एक दिन का सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं ना। ओके, सो दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड सिग्मा पाई, एस कलेक्टर, ये सब वगैरह वगैरह जो बेसिक ज़रूरत होता है। चलिए बात करते हैं। अब मैं वो पूरा जो पीडीएफ था उसको मैं वापस से नहीं लाऊंगा। एक सिंप्लीफाइड पीडीएफ जो मैंने खुद अरेंज करा है उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, हो सकता नहीं, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए दूसरा बात कि जो एक्सटर्नल साउंड आपको सुनाई दे रही होगी उसको इग्नोर करें बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। सो इसमें मेरा कोई बस नहीं चल सकता कि मैं बंद कर दूँ, ठीक है। सो आप इसको कंट्रोल करें, इस आवाज़ से कंसंट्रेशन को ख़राब ना करें, ठीक है। अपने आप को कंसंट्रेट रखें मेरी आवाज़ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी लेवल टू गिव अ डीजेनरेटेड न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। हाइब्रिडेशन क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग है जो कि सेम एनर्जी लेवल पे होना चाहिए जिससे कि एक नया टाइप का ऑर्बिटल जनरेट होता है क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर। उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? आगे चलें। थैंक यू। देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अगर आपको ये सारा जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है, अब भी सर के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि आपका केमिकल बॉन्डिंग वीक है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लें बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो कि हमेशा काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खास करके, ठीक है। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या क्या है ये सब आपको जानना जरूरी है। फिर भी मैं जो जरूरत पड़ेगा उसको मैं बताते चलूँगा। अब बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू जनरेटेड डीजनरेटेड सेल जिसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 जो भी होता है ये सब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ विल टॉक अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp को हम लोग बोलते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स करता है। sp करेक्टर की बात करें तो दोनों का दोनों 50% होता है। लीनियर मॉलिक्यूल होता है यानी कि 180 डिग्री पे लाइन होता है, ठीक है। आप देखने के लिए यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है तो ये 180 डिग्री पे अरेंज होगा और ये दोनों, इसका क्या होगा, करेक्टर sp करेक्टर होगा यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इसका पहचानने का तरीका क्या है कि ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी कार्बन होंगे, ऐसे कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो सभी के सभी sp हाइब्रिडाइज होते होंगे, ठीक है। सारा कंपाउंड कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है वो सभी के सभी sp हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp क्या होता है। बात करते हैं sp2 के बारे में। देखिए sp2 को और बोला जाता है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, sp मतलब दो, तो दो से क्या बन सकता है, एक लाइन सेगमेंट। तीन से क्या बन सकता है, ट्रेंगल, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, s का एक ऑर्बिटल और p का दो ऑर्बिटल मिक्स होता है और बनाता है sp2 का नया डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। समझ में आया? इसमें बात करें इस करेक्टर की तो होता है 33% और p की बात करें तो s अगर 33 है तो p कितना होगा, 100 - 33 जो कि होता है 66.66%। ओके, इसमें बात करें तो इसका जो शेप होता है ट्रायगोनल और इसका जो एंगल होता है तीनों के बीच में होता है 120 डिग्री। क्या होता है? 120 डिग्री होता है। इसका पहचानने का तरीका क्या है कि जितने भी कंपाउंड जो कि डबल बॉन्ड से अटैच होंगे वो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। क्लियर है? समझ में आया क्या? आगे चलें। और अभी जो आप एस करेक्टर देख रहे हैं वो कैसे निकालते हैं उसको भी बारे में हम चर्चा करेंगे बिकॉज बच्चों को इसमें भी दिक्कत थी, एस करेक्टर समझ में नहीं आ रहा था कल के समझाने पे। कोई बात नहीं,
और ये दुख की बात है मेरे लिए कि मैं समझा नहीं पाया, बट कोई नहीं, आज मैं इसको समझा के रहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक S और 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी 3p ऑर्बिटल मिक्स करके एक नया डीजेनरेटेड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें इस कैरेक्टर की बात करें तो S25 होता है, तो उसी तरह से p हो जाएगा 100 - 25, दैट इज 75%, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रॉन, जिसमें कि एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है किसमें, टेट्राहेड्रॉन में। समझ में आया? चलिए, इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 12.1 जो कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th का पार्ट 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक जो चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं साइज का, जो कि इसमें निकालना है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। तो आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बताइएगा। आप डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इसमें क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बताया था मैं अभी। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखिएगा वहाँ पे डायरेक्टली उसको आप sp लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को आप sp3 लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए, इसका डिटेल एक्सरसाइज देखें तो पहला क्वेश्चन था CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसमें आप गौर करिए तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, ऐसा इसको डिनोट करेंगे लिखने का। इसमें क्या करेंगे, लेट मी टेक अ ब्लैक पेन सो दैट आपको अच्छा समझ में आए। प्लीज़ वेट अ व्हाइल एंड एक्सटर्नल साउंड से आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बात करते हैं, देखिए इसको पहले हम लोग डायग्रामेट्री लिख लिए। लिखने के बाद क्या किए, इस कार्बन को गौर से देखिए। इस कार्बन को मैं अलग अगर निकाल लूँ, एक हाइड्रोजन और यहाँ से डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए और वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा, इसको आप एक मानिए तो 1 1 2 1 3, 3 के लिए आप क्या लिखिएगा, sp2, 1 2 1 3, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट वाले की बात करें। इस कार्बन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको C डबल बॉन्ड O, बिना कलम उठाए डबल बॉन्ड देख के सीधे आप इसको sp2 लिख सकते थे, सॉरी वेट अ मिनट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सेट है दोनों साइड से, तो इसलिए नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा ना समझे कि मैं गलत बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है डबल बॉन्ड से टच यहाँ भी है, डबल बॉन्ड से टच यहाँ भी है, तो कितना हो गया, 2 के लिए क्या लिखेंगे आप, sp। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसको अरेंज करके लिख लिए हम लोग। यहाँ देखिए इसका कार्बन का 4 बॉन्ड है, फर्स्ट वाले का 4 बॉन्ड है इसलिए sp3, दूसरे वाले में 3 बॉन्ड लगा हुआ है, एक ये 2 वाला ये, एक 3 sp2। इसमें देखें तो 2 ये, एक ये, तो 1 1 2 1 3 इसलिए sp2, ठीक है। थर्ड वाले कार्बन की बात करें, इसको खोल दिया जाए। खोलने के बाद देखिए इस कार्बन का 4 एटम से अटैच है, sp3। ये कार्बन भी 4 एटम से अटैच है तो sp3। ये कार्बन 3 से अटैच है, एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और एक एक्सोजन से, इसलिए वेट अ मिनट, क्या होते रहता है यार, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिएगा वापस से मैं क्या बता रहा था कि आप कार्बन को देखिए कि वो बाकी कितने आइटम से अटैच है, उसको आप sp3 sp2 उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अगर 2 हुआ तो sp, 3 हुआ तो sp2 और 4 हुआ तो sp3। उसी तरह से अगला क्वेश्चन बताया जाए, इसको बता दिया मैंने। इसके बारे में देखा जाए तो आप समझिए, यहाँ पे इस कार्बन को गौर किया जाए। इस कार्बन के पास एक कार्बन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है, टोटल 3 से तो sp2। इस कार्बन को देखा जाए तो एक कार्बन से 2 से और एक हाइड्रोजन से 3 से, तो यानी sp2। इसको देखा जाए तो एक कार्बन से और एक नाइट्रोजन से 2 से, यानी कि sp, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। देखिए इसके बारे में क्या बता रहा हूँ मैं कि इसका अंदर क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कोई अगर हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ पे जो कार्बन होगा इस पर गौर करिएगा। तो इस कार्बन का देखिए यहाँ पे मेरे साथ देखिएगा, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड। 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, sp2। तो इसका सारा कार्बन का जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो होगा sp2। कोई दिक्कत समझ सकते हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों को दिक्कत आ रहा था एस करेक्टर में, तो एस करेक्टर को भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि एस करेक्टर बोले तो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का परसेंटेज कितना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो भी है उसमें एस का परसेंटेज कितना। तो देखिए इस दो में एस 1 है इसलिए 1/2 × 100 यानी 50%। इस 3 में एस 1 है इसलिए 1/3 × 100 = 33%।
इस 4 में एस 1 है, इसलिए 1/4 इंटू 100 इक्वल 25%। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एस पी में पी कितना, तो एस 50 है तो पी कितना हो जाएगा 50, जो बचा हुआ है सो 50 हो जाएगा। उसी तरह कोई आपसे पूछ ले कि एस पी 2 में अगर एस 33% तो पी कितना, तो पी आपको पता है कितना हो जाएगा 100 माइनस 33 डेट इज 66 पॉइंट समथिंग। एस पी 3 में कोई पूछ ले तो ये 25 तो पी कितना, अगर पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा बस 75%। कोई दिक्कत, आगे चलूँ? ओके तो आप क्या करिएगा, इस तरह से इसको क्या करिएगा, आप याद करके रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एस के परसेंटेज क्यों पढ़े, हम लोग क्यों पढ़े इस परसेंटेज वाले में। तो एक बात याद रखिए कि एस परसेंट इंक्रीज करेगा, अगर एस परसेंट इंक्रीज करता है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर एस परसेंट इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, यानी कि एस पी, अगर एस परसेंट इंक्रीज करने का मतलब क्या, एस पी का सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एस पी। फिर एस परसेंट किसका ज़्यादा, एस पी 2 का उससे ज़्यादा, सॉरी उससे कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी से उसका कम। एस पी 3 का सबसे कम एस करेक्टर, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी 3 का। साइज के बारे में बात करें तो एस पी 3 का सबसे ज़्यादा, बिकॉज अगर एस परसेंट इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करेगा, चूँकि एस पी 3 में एस परसेंटेज कम है तो साइज इंक्रीज करेगा। अब उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा आप लोग को। कोई दिक्कत? आगे चलूँ अब? ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो बोलूँ, उम्मीद है कि आज मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे अपना वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं कैसा लगा आज का लेक्चर। चलिए अब बात करते हैं सिग्मा एंड पाई के बारे में। देखिए दोस्त, सिग्मा बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो कि रिजल्ट होता है किसका, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का। क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग का। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैप, 1 मिनट। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नतीजा क्या होता है, इस मतलब कि सिग्मा बॉन्ड। और अगर लेटरल और बात करें, लेटरल की बात करें साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इसका क्या होता है, पी ऑर्बिटल। यानी कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल से, ठीक है। चलिए ये अब बच्चों को मैं देखा कि बहुत सारे बच्चों को सिग्मा पाई काउंट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं सोचा कि लगता है मैं कल ठीक से नहीं बता पाया। तो समझिए, अगर एक बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 0 पाई, 2 बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड देखिए जहाँ पे, तो वहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई होगा। सिग्मा सब में होना ही होना है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई हो जाएगा, लेकिन सिग्मा तो होना ही होना है, ठीक है। आगे चलें अब। चलिए तो अब इस तरह से अब जब समझ चुके हैं कि सिग्मा पाई निकालना समझ चुके हैं, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको सिग्मा पाई काउंट करने भी आ जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 12 जो एक्सरसाइज था 12 चैप्टर का, उसका 12.2 नंबर क्वेश्चन है कि आप C6H6 में पाई सिग्मा बताइए। तो आप गौर करिए मेरे साथ यहाँ पे कि C6H6 में देखिएगा, ठीक से समझिएगा। समझने के लिए बात क्या है कि देखिए पाई बॉन्ड को गौर कीजिए। यहाँ पे पहले तो सब मैं कार्बन बना दूँ तो आपको समझ में आएगी कार्बन कहाँ कहाँ है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यानी जो जितना भी आपको ब्रिज दिख रहा है, जितना भी हेड दिख रहा है, वहाँ सब के क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, उप्स, यहाँ पे भी कार्बन होगा, जहाँ भी आपको डॉट दिख रहा है वहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। तो कार्बन देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको, देखने से समझ में आ रहा है कि एक यहाँ पाई है, एक यहाँ पाई है और एक यहाँ पाई है, इसलिए पाई 3 हो गया। कार्बन का सिग्मा, कार्बन का सिग्मा 6 है। कैसे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक इसमें एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6 समझ में आया। सिग्मा हाइड्रोजन भी 6 है, वह कैसे, देखिए एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 समझ में आया। आगे चलते हैं। उसी तरह C6H12 में बात करें, पाई 1 भी दिख रहा है क्या, तो पाई 0 होगा, बात सही है, ठीक है। सिग्मा की बात करें कार्बन का, देखिए एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ है, 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 ठीक है। तो समझिएगा कि कार्बन का 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो कार्बन का 6, ये भी सही है। कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए एक यहाँ 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12, तो क्या हो जाएगा, CH का क्या हो जाएगा बॉन्ड 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे दिखा हुआ है।
उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। CH2Cl2 है तो कार्बन को टेट्रा वैलेंसी शो करने के लिए 4 चाहिए एटम, 4, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड 2 बना हुआ है तो 2 हो गया, और कार्बन हाइड्रोजन का 2 बना हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन का 2 हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को फिर से गौर करिएगा। मैं धीरे धीरे बोलने को प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए इस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन को गौर से देखिए, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। यहाँ भी क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल कितना हो गया, 2 सिग्मा हो गया तो 2 सिग्मा सही है, 2 पाई हो गया तो 2 पाई भी सही है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, एक 3, एक 4, इसलिए 4 भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। CH3NO2 इसको लिखने का तरीका, अगर आपको क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत है तो आपको ये मतलब हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि आखिर ये कैसे इसका आप स्ट्रक्चर बना दिए। तो केमिकल बॉन्डिंग आपका मस्ट है, मस्ट आपको इसको पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव, क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको एक डायग्राम बन पाएगा। चलिए बात करते हैं पाई के बारे में। देखिए तो पाई किसके बीच में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, तो एक पाई है, सही बात है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना सिग्मा है, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 सिग्मा लगा हुआ है, तो चलिए ये बात भी सही है। कार्बन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3, तो यहाँ भी 3 सही है। सिग्मा की बात करें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, तो एक यहाँ पे देख रहे हैं आप, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, वेट अ मिनट, इसमें एक सिग्मा भी तो होगा ना, एक पाई एक सिग्मा, तो यहाँ पे एक सिग्मा भी हो गया। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है जो भी आपका एक्सरसाइज है, यानी कि 12.2 क्वेश्चन का। इसमें देखिए आप गौर करके देखिएगा कि इसमें बहुत सारा बात लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है समझिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये बात सही है क्या? सही है, एक पाई बॉन्ड है, बात सही है। कार्बन और कार्बन में कोई बॉन्ड लगा हुआ है, कहीं भी नहीं लगा हुआ, ये बात भी सही है। कार्बन नाइट्रोजन की बात करें तो सिर्फ एक लगा हुआ है, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे 2, इसलिए 2 होगा। कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो एक यहाँ पे एक 2, एक 3 और एक 4, इसलिए 4 होगा। कार्बन ऑक्सीजन में सिग्मा की बात करें तो एक पाई एक सिग्मा तो होता ही है, एक पाई और एक सिग्मा, एक पाई लिख चुके थे, एक सिग्मा भी होगा। अच्छा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा होगा, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलें। आगे में 12.3 नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद 12.4 में भी जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, जैसे कि आपको 1 मिनट दिखा दूं, अगर कहाँ पे है, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए, हमने 12.1 पढ़ लिया, 12.2 पढ़ लिया, 12.3 जब मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तब बनेगा आपसे। 12.4 में ये क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, ये आप बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं, ये नहीं बनाइएगा और ये नहीं बनाइएगा। इसको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपसे बनने लगेगा, और उसके बाद 12.5 आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 12.3 के बारे में पढ़ते हैं। 12.3 में देखिए क्या है, सॉरी 12.3 तो बनाना नहीं है, उसको मैं पढ़ाऊंगा तो आप बना लीजिएगा। 12.4 का क्वेश्चन में सी देखिए क्या कहता है कि एक ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके साथ, यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट पड़े, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पे आएगा, सॉरी 7 कार्बन का होगा, तो एक 2 पे एक 5 पे है, यानी कि 2 5 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। कोई दिक्कत भी होगी तो कोई बात नहीं, हम लोग जो कल पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन वन शॉट, पूरा अल्कीन अल्काइन का तीनों नोमेनक्लेचर एक बार में पढ़ेंगे हम लोग कल। इसमें हम लोग वापस इसको पढ़ेंगे, तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 7 कार्बन है, 6 का बॉन्ड बना हुआ है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 कार्बन हुआ। चलिए उसके बाद आप गौर करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, तो इसलिए नंबरिंग करेंगे इधर से, ठीक है। नंबरिंग इधर से करेंगे तो पड़ेगा 3 नंबर पे, तो हम लोग 3 नंबर पे पढ़ा, तो 3 नंबर पे क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो पहले किसको लिखेंगे, हम लोग जानते हैं नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए लिखेंगे 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 7 कार्बन का रिंग है इसलिए सेप्टेन।
ठीक है, 7 कार्बन का रिंग है इसलिए क्या करेंगे, 7 क्या होता है हेप्ट, इसलिए क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा हेप्टेन। समझ में आया। उसी तरह 12.5 की बात करें तो मेरे नज़र में इससे अच्छा क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, बिकॉज इसमें आपका, अगर आपको जो मैंने बताया था रूल जब नॉमेनक्लेचर अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आसान से बन जाएगा और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। इससे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप बताइए कि 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन लिखना और 2 डाईमिथाइल पेंटेन लिखना, इसमें से क्या सही है। समझ में आया। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो आप भी देख सकते हैं, 1 2 एक कार्बन यहाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। वेट अ मिनट, यहाँ पर नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको, समझिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 मिथाइल लगा हुआ है, तब क्या लिखिएगा, 2 डाई मिथाइल पेंटेन या 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो आपको बताए थे कि जितना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएगा उतना बार लिखा जाएगा, इसलिए ये बात सही है और ये गलत है। आगे बढ़ें कि 247 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन सही है कि 257 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन सही है, इसलिए मैं बताया था लोएस्ट सम रूल। तो सम देख लीजिए, सम क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 13 एंड 2 + 5 + 7 दैट इज इक्वल टू 14। तो 13 वाला सही होगा, 14 वाला नहीं होगा। इसके अलावा ही मैंने बताया था कि फर्स्ट पोजीशन देखेंगे तो 2 और 2 दोनों में कॉमन, इसलिए हटा दिए। इस दोनों में 4 और 5 में कौन छोटा, 4 छोटा, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर सही होगा, इसका नोमेनक्लेचर गलती होगा। थर्ड की बात करें, थर्ड में लिखा हुआ है 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, इसमें लिखा हुआ है 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट पहले किस पे आया था, 2 पे, इसे नंबरिंग 2 से शुरू करेंगे तो क्या होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये बात सही है, और 4 से लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, आपको बताए थे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे PWS, वेट अ मिनट, जब हम लोग पढ़ रहे थे PWS यानी कि प्राइमरी वर्ड रूट और सफिक्स, तो मैंने बताया था सफिक्स में 2 टाइप का आता है, लास्ट में लगता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल बीच में लग गया, इसलिए बात गलत है, ये बात सही है। कोई समझ में आया कि मैंने बताया था कि सफिक्स में जो होता है पहले होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री। आपको रूल याद है क्या, 2 1 0 1 2, 1 पे क्या आता था कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, और लास्ट में क्या लिखते थे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखना चाहिए था, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ये बात सही है, नीचे वाला गलत है। उम्मीद है कि अभी आपको जितना बात मैंने समझाया इस लेक्चर में समझ में आया होगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, और आपसे बना तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका नोमेनक्लेचर बताता हूँ, और नहीं तो मैं इसको कल अगले लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन चलिए 25 मिनट का वीडियो बनना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। चलिए देखिए, इसमें समझिए कि 1 2 3 4, या फिर इधर से नीचे से लिखिए, कोई बात, दोनों बात बराबर है। इससे क्या हो जाएगा, 2 पे और 3 पे दोनों पे इथाइल है। अरे C2H5 क्या होता है, इथाइल होता है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 3 डाई इथाइल, और 4 कार्बन कटिंग है इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा N लग जाएगा, तो 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन। समझ में आया। आपको बताया था मैंने कि CH4 मीथेन होता है, तो CH3 मिथाइल होता है, तो एक घटा देंगे हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, ये इसका आइल ग्रुप हो जाएगा, तो मिथाइल हो जाएगा। उसी तरह से C2H6 अगर इथेन है तो C2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो आप लंबा चेन चुन लीजिए जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए, ऐसा चुनना है आपको। समझ में आया क्या, ऐसा चुनिए इसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए। तो मुझे तो यही दिख रहा है, पता नहीं आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, आप नंबरिंग कैसे करिए, इसको इसे नंबरिंग करिए ऐसा, लॉन्गेस्ट चेन ये चुन लीजिए। इससे क्या होगा, 1 2 3, 3 क्या मिलेगा आपको, 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सबसे पहले हमको कोई ग्रुप मिल जाए। इधर से करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 नंबर पे, जैसे करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 नंबर पे, इसलिए 4 से करना सही है। तो हम लोग नंबर किधर से करेंगे, नीचे से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए 4 पे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, C2H5 दिख रहा है क्या, C2 और H5, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल है,
5 में क्या है, इथाइल भी और मिथाइल भी है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 4,5 पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, इसलिए क्या होगा, डाई इथाइल। 5 पे और क्या है, मिथाइल, तो 4,5 डाई इथाइल, 5 मिथाइल, और टोटल चेन कितना का है, 9 का, तो क्या होगा, नॉन, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो एन, नॉन एन, तो क्या हो जाएगा 4,5 डाई इथाइल नॉन-एन, 4,5 डाई इथाइल 5 मिथाइल नॉन-एन। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, उस तरह से आप एक सिंपल क्वेश्चन ये भी है ई नंबर, जिसको आप बना सकते हैं, इसको मैं बताने नहीं जा रहा बिकॉज काफ़ी सिंपल है, आप इसे खुद बना सकते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, चाहे बता ही देता हूँ, चलिए आप क्या सोचिएगा कि चलो नहीं बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे, इधर से। अरे आपको नंबरिंग करने आता है ना, नंबरिंग इधर से सबसे पहले लोकेंड पढ़े, तो क्या हुआ, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग। तो देखिए एक पे क्या है, 2 पे मिथाइल, 3 3 4 5 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, तो क्या होगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल, और जितना कार्बन होगा उसका एन लगा दीजिएगा लास्ट में। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे होगा नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उम्मीद है कि अभी तो जो पढ़ाया था मैंने, अभी जो मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कल वाला वीडियो जो था उसमें बहुत सारे एरर आ रहे थे, बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे बच्चों को कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे खुद अफसोस हो रहा था कि मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, मतलब समझा नहीं पाया अच्छे से। तो ये मेरे लिए गलत, मेरे लिए अजीब था कि मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं वापस से इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो कि आपका मुझे उम्मीद है कि अब तो समझ में आ ही जाएगा, अब नहीं आता तो फिर मैं अगला ट्राई करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो नहीं, तो यू कैन जस्ट डायल और चैट ऑन 7488654738, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, एज वेल एज ट्विटर, एज वेल एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको फॉलो करना है शुभम शिक्षक को आप फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, चिंता ना करें इस बारे में। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, और जिसमें हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों का नोमेनक्लेचर कर देंगे। और तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आज तो मैं होमवर्क कुछ दिया नहीं, फिर भी आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप क्विक रिवाइज करिए, इस जैसा मैंने शॉर्ट नोट बना रखा था आप वैसा नोट डाउन करिए कॉपी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मेरा हैंड रिटन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं बुक का पीडीएफ या फिर कहीं का पीडीएफ लगाता हूँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज वो समझाने के लिए होता है, लेकिन जो भी मेरा हैंड रिटन होता है वो एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैंने इसको लिख के रखा होता है, ठीक है। तो आप उसी तरह इसका शॉर्ट नोट बनाते जाइए, और दिक्कत हो जब भी देन यू कैन डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं मेरे को, आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। और कल हमने एक सेट का ही वीडियो डाला था, जो मैथ से बिलोंग करते हैं वो सेट का वीडियो जरूर देखें, जो जिसमें कल मैंने पूरा का पूरा सेट पढ़ाया था एक बार में। और आज जो बारी होगा वह रिलेशन का, जो कि जिसका वीडियो अप्रोक्स 5 या 6 PM के आसपास आई थिंक आ जाना चाहिए, और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार, क्या करिएगा, नहीं कीजिएगा तो कर लीजिए, और बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। और हाँ, जितना हो सके उतना शेयर भी करिएगा, और ये बात हम दोबारा बोलेंगे नहीं, इतना बोलना ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज आप लोग समझदार हैं। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।